दोस्तों, यदि आप बिहार के टीचर हैं और आप चाहते हैं टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी जानना, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में टीचर ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है। इसका लास्ट डेट नवंबर यानी 22 नवंबर तक रखी गई है। इसी बीच आप सभी को ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, जहां पर आप विकल्प दे सकते हैं। विकल्प भी डालते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन से जिला का विकल्प आपको देनी है, कौन से प्रमंडल का दे सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप उसका विकल्प चयन करें, तभी आपकी पोस्टिंग उस प्रखंड उस जिले में हो सकती है। क्योंकि अभी आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म जो है हमारे सामने है। सभी गाइडलाइन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आ तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ई शिक्षा कोश। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके सामने ई शिक्षा कोश का ये वेबसाइट खुलेगा। वैसे मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी की कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो हेल्प लाइन नंबर दिए गए हैं, आप यहां से कॉल कर आप जानकारी को ले सकते हैं। अब जो भी टीचर है, क्योंकि आप टीचर है तो यहाँ पर यूजर टाइप सबसे पहला चुनना होगा, तो यहाँ पर आपको टीचर चुनना है और जो भी आपको टीचर कोड या लॉगिन कोड दिए गए हैं उससे फिल करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो मिले होंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड मिल रहा है जैसे 2x4 है, ये जो ये स्टार बना है ये गुना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 × 4 मतलब 8 हुआ, तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ से आपको साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। साइन इन करते ही जो भी टीचर हैं उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टीचर ट्रांसफ़र का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको मेनू बना है। अब बहुत सारे लोगों का ये नहीं बना होता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो 3 लाइन मिलता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे अगर यहाँ पर शो ना करे तो आपको ये शो करना शुरू कर देगा। अप्लाई करने से पहले यहाँ पर यूजर गाइडलाइन है, एक बार आप इस पर क्लिक करें, जहाँ से आप इसका गाइडलाइन डाउनलोड करें कि ट्रांसफ़र के लिए क्या इनकी पॉलिसी है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर गाइडलाइन इसका डाउनलोड करना है तो उसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये यूजर गाइडलाइन है जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विषय देखेंगे राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण यानी पद स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु जो मार्गदर्शिका है भेजने के संबंध में ये नोटिफिकेशन लिखा गया है। इसमें कई सारे पॉइंट साथियों बताई गई है, जो आप चाहे तो अपने स्तर से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ट्रांसफ़र को लेकर जो भी निर्देश है यानी कैसे अप्लाई करना, वो सारी गाइडलाइन बताया गया है कि सबसे पहला काम करना है कि आप सभी को इनके जो वेबसाइट दिए गए इस वेबसाइट पर जाना है, अपना टीचर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है, जो कि प्रोसेस मैंने बताया है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से कुछ पॉइंट आपको जरूर रखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो चाहेंगे कि मैं अपना ट्रांसफ़र नहीं लूँ, तो उनको क्या करना, तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतर लेना चाहते हैं प्रश्न आपको खुलेगा। वहां पर अगर आप हाँ करना चाहेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन कोई ऐसे शिक्षक है जो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं के भी विकल्प को चयन कर सकते हैं। नहीं के विकल्प जब आप चयन करते हैं तो अर्थात ये माना जाएगा कि आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। नहीं को चुनकर आप डायरेक्ट नीचे में सबमिट का जो विकल्प दिए गए होंगे आप उसको डाल देंगे तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जहां आपकी पोस्टिंग है वहीं पोस्टिंग रहेगी। वही कोई शिक्षक ऐसे है जिनको ट्रांसफ़र चाहिए तो आप हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आपको कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें आपसे जिला, अनुमंडल, साथ में पंचायत ये पूछा जाएगा कि कहाँ आपको ज्वाइनिंग चाहिए। आप कम से कम 3 प्रेफरेंस और अधिकतम 10 प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 3-4 अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसमें ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी या दिव्यांग के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित जो सूचना है पोर्टल पर
प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो सिविल सर्जन कार्यालय से आपको निर्गत करवाकर आपको अपलोड करने की भी आपको आवश्यकता होगी। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिले से संबंधित जो सूचना है वो भी आपको देने की आवश्यकता होगी। वही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय या मान लीजिए भारत सरकार में अगर वो जॉब करते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको प्रस्तुत करने होंगे पोर्टल पर। इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ में आपको सैलरी स्लिप भी आपको यहाँ पर मांगी जाएगी, उसको भी आपको अपलोड करने की आवश्यकता है। अधिकतम आपको 10 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें कम से कम 3 विकल्प आपको चुनने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्रांसफर को लेकर इनका जो पॉलिसी जारी किया गया है वो पॉलिसी भी यहाँ पर है। पॉलिसी में भी आपको कुछ जानकारी बताया गया है जिसमें असहाय रोग जो है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर आता है, चाहे वो शिक्षक कर्मी है उनको है या उनके पति पत्नी घर में किसी का है या बच्चे का है, तो आप ऐसे स्थिति में आप स्थानांतरण कहाँ ले सकते हैं, मतलब आपकी ट्रांसफर कहाँ हो सकती है। वो बताया गया है कि विभिन्न विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला यहाँ पर हो सकते हैं। और कहाँ आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती है तो बताया गया है कि स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के जो गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापित के पंचायत, नगर निकाय, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जहाँ होगा वो जानकारी बताया गया है। वही कोई गंभीर रुग्णता जिसमें किडनी से संबंधित बीमारी है, जिसमें आपकी पोस्टिंग यही जगह पर होगा और यहाँ पर नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी आपको दिए गया है। तो एक बार आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि मोस्टली केस में ये बताया गया है कि आपका स्वयं के जो गृह पंचायत है, नगर निकाय है, पति के जो गृह पंचायत है, नगर निकाय है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद आप कहीं अन्य जगह का विकल्प देंगे तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइन में बताई गई है। वैसे मैं गाइडलाइन का जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऐसा आप डैशबोर्ड से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब पूरी चीज़ें अगर आपने समझ लिया है और ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये नंबर है जिसका लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है, उस पर OTP भेजा गया है। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। OTP डालते ही आपका OTP सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी टीचर है उनका यहाँ पर जानकारी देखने को मिलता है। करेंट में वो कहाँ पोस्टिंग उनका है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है वो देखने को मिलता है। आपकी जो भी विवाहित स्थिति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो जब लॉगिन करते हैं तो उनका डिटेल अगर मान लीजिए सही नहीं दिखा रहा है, तो वैसे स्थिति में पहले उसको आप सुधार ऑफलाइन माध्यम से करवा लीजिए, तब जाकर आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस आधार पर जो ट्रांसफ़र का अनुरोध है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उस ऑप्शन को यहाँ से आप चयन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना पूछा गया है, जिसमें आपका जो भी होम स्टेट है वो देखने को मिलता है। पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है जो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टीचर है उनको बताना है कि आप जो बिलोंग करते हैं वो नगर निकाय या पंचायत से संबंध रखते हैं। अगर आप पंचायत से रखते हैं तो यहाँ से पंचायत चयन करेंगे। तो फिर आपको अपना जो भी जिला है वो बताना है, जो भी आपका गृह अनुमंडल है वो आपको बताना है, और जो भी गृह प्रखंड है वो बताना है, और जो भी होम पंचायत है वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। वही देखिए अगर कोई विवाहित महिला होगी या विवाहित पुरुष होंगे तो उनको, अगर मान लीजिए कोई महिला है तो उनका यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा रिगार्डिंग हस्बैंड होम डिस्ट्रिक्ट, या अगर कोई पुरुष है तो उनका यहाँ पर लिखा है कि वाइफ होम डिस्ट्रिक्ट। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी, वो सारी जानकारी आपको देनी है। और नीचे में पूछेगा कि क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो यस करें,
नहीं है तो नो करें, यस करेंगे तो बताएंगे कि किस पेशा में, जैसे टीचर है या स्टेट गवर्नमेंट के अलग एम्प्लॉय है, वो सारी जानकारी देनी है। अगर कोई महिला है तो उनको भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उनके पति बिहार सरकार के नौकरी में है, तो वो सारी जानकारी आपको देने की ज़रूरत होगी। वही कोई अनमैरिड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उनको वो सारी जानकारी नहीं देनी है। उनको सिर्फ इतना, उनको अपना जो भी गृह जिला है उससे संबंधित अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रखंड, ब्लॉक, ये सारी जानकारी देनी है। बाकी नीचे आपको बताना है कि जो भी आपको ट्रांसफ़र चाहिए, ट्रांसफ़र आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है कि आप पंचायत में लेना चाहते हैं तो पंचायत चुनें, पंचायत में लेना चाहते हैं तो किस जिला में लेना चाहते हैं, किस अनुमंडल में लेना चाहते हैं, किस ब्लॉक में लेना चाहते हैं और किस पंचायत में लेना चाहते हैं, वो आपको बताना है। साथ में यहाँ पर 3 कम से कम आपको ऑप्शन देनी है। मैंने गाइडलाइन आपको पहले ही बताया, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपना मिनिमम 3 विकल्प दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम 10 दे तो 10 भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो विकल्प अभी आप देते हैं इसी में से कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रांसफ़र होगी वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। अब 3 से अधिक देना है तो ऑप्शन दिए गए ऐड मोर ऑप्शन, जिस पर क्लिक कर उससे ऐड करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करें, यानी सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा टीचर ट्रांसफ़र के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इनका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, अगर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, आपको कुछ भी मॉडिफाई करनी है तो उसको मॉडिफाई कर आप अपडेट करेंगे, वो अपडेट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये लास्ट डेट जो इनका है 22 तारीख का भी फिलहाल है, तो 22 तारीख तक अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो उसको ईजिली मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी ये फॉर्म भरना है वो इजीली इसका फॉर्म भर सके। धन्यवाद, जय हिंद।